नमस्कार साथियों, मैं लोकेंद्र यादव आप सभी का स्टूडेंट प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको फोर्स एंड प्रेशर बताया था, पूरा डिटेल से समझाया, विद डायग्राम समझाया। ठीक है, आगे हम दूसरा चैप्टर लेते हैं लाइट के बारे में जानेंगे। क्या लाइट होती है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। देखिए, आप जब सामने किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, किसके माध्यम से? लाइट के माध्यम से। अगर सामने लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। जैसे अगर आप किसी बंद कमरे में हैं, एक कमरे में हैं, सपोज करिए आपने थोड़ी देर के लिए लाइट बंद कर दी, तो हम सामने कुछ भी विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि वहाँ लाइट नहीं है। जब हम स्विच ऑन करेंगे, बत्ती जलेगी, तो क्या होगा, सामने सब जो भी कमरे में रखा होगा वो सब ऑब्जेक्ट हमको दिखने लगेगा। कैसे? लाइट जली। ठीक है, तो लाइट के ही माध्यम से हम हर एक ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर हमारे जीवन में लाइट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना लोग कि जिसके जीवन में लाइट नहीं है वो एकदम से बेकार है, उसके जीवन में कुछ ही है नहीं। तो जब तक लाइट का तात्पर्य ये है कि आपके जीवन में लाइट का तात्पर्य है कि वो सपोज दैट मैं बताना चाहूँगा लाइट के मतलब कि आपके जीवन में अगर पैसा है, सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही अगर हमको किसी पार्टिकल को या किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। हम लाइट से देखेंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए एक बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब है। अगर मैं जैसे एक किसी रूम में जल रहा है बल्ब, सपोज दैट ये रूम है। ठीक है, एक रूम है ये, और रूम में अंदर मैंने बल्ब लगाया हुआ है। ठीक है, बल्ब जल रहा है। अगर बल्ब जल रहा है तभी मुझे ये जो पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं किसके माध्यम से दिखाई दे रहे हैं? ये मैं कैसे देख पा रहा हूँ? क्योंकि ये लाइट जल रही है, लाइट के थ्रू मैं इसको देख पा रहा हूँ। अगर मैं इस बल्ब को स्विच ऑन कर दूंगा, ये बल्ब बंद हो जाएगा। तो जैसे ये डार्क है ना, आप देख पा रहे हैं कि इसी तरीके से जो उसके कमरे के अंदर जो भी रखा हुआ ऑब्जेक्ट है वो एकदम से डार्क हो जाए, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा? क्योंकि ये लाइट है, खत्म हो जाएगी। ठीक है, जो भी हम सपोज दैट जो भी अपनी आँखों से हम सुंदर सुंदर दृश्य या आप कहिए जो भी हम देख सकते हैं या देखते हैं, किसके माध्यम से देखते हैं? लाइट के माध्यम से। अगर लाइट नहीं होगी हम कुछ भी चीज़ नहीं देख पाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट किसका फॉर्म है? एनर्जी का। विच कॉज अ सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब इसका देखिए तात्पर्य यही है कि मतलब एक एनर्जी का फॉर्म होता है लाइट, ये आप जानते हैं सब। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है, हम मतलब किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे सपोज दैट ये देखिए, ये सूर्य है। ठीक है, ये सन है, इसकी ये किरणें निकल रही हैं। ठीक है, ये रेज है। ये सामने देखिए एक क्या है? ट्री है। ठीक है, एक ट्री बना हुआ है सपोज दैट। ठीक है, और एक मिनट, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, आप ये खड़े हुए हैं, ये सन है, ये पेड़ है। आप इस पेड़ को कब देख पाएंगे? जब देख पाएंगे, देखिए ये जहाँ से सन की ये रेजें जा रही हैं, ठीक है, इस पेड़ पर टकरा रही हैं। यहाँ से जो रेजें निकली कहाँ जा रही हैं? इस पेड़ पे। ठीक है, इस ट्री पे टकराने के बाद में क्या हो रहा है, ये उसके बाद आपके पास आ रही हैं। मतलब जो सूर्य से रेज निकली वो किस पे टकराई? पेड़ पे। या पेड़, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप, जो भी आप जिसको भी देख रहे हैं, सामने कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, टेबल हो सकती है या चेयर हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकता है। तो जब ये सन की लाइटें जाएंगी और इस रखे हुए ऑब्जेक्ट्स पर टकराने के बाद पुनः वापस आके हमारी आंखों पर लगेंगी, तब हमको सामने वाला रखा हुआ वस्तु या जो ऑब्जेक्ट होता है वो दिखाई देगा। इससे पहले हम नहीं देख पाएंगे। या सन छोड़िए, या आपके कमरे में बल्ब है, सपोज दैट ये बल्ब है। ठीक है, आपने ये बल्ब स्विच ऑन किया, बल्ब जला। ठीक है, और इसी कमरे में आप सपोज दैट आप यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप साइड से हैं, तो आप इस ऑब्जेक्ट को कब देख पाएंगे? कब देख पाएंगे? जब देखेंगे, जब आप स्विच को ऑन करेंगे और इस बल्ब से जो भी रेजें निकलेंगी और इस ऑब्जेक्ट पर टकराएंगी जाके। मतलब बल्ब आपने स्विच ऑन किया, लाइट जली, लाइट कहाँ गई? सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे। सबसे पहले लाइट कहाँ जाएगी? रखे हुए सामने ऑब्जेक्ट पर टकराएगी, उसके बाद में वापस आके आपकी आंखों पे लगेगी, जब हम सामने वाली वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है, आप अपने घर में जो भी चीज़ देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? लाइट जाती है उस ऑब्जेक्ट पे, उसके बाद रिटर्न होकर आपकी आंखों में आती है, तब आप सामने वाली चीज़ को देख पाते हैं कि ये चीज़ यहाँ रखी हुई है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि लाइट क्या होती है। ठीक है, देखिए कुछ सोर्स हैं लाइट के, जैसे नेचुरल सोर्स, इसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक सोर्स। प्राकृतिक सोर्स मतलब जो नेचर द्वारा मिले हुए हैं। देखिए सन है, ये सन है, ये स्टार है, और एक कौन है? ये फायरफ्लाई है, जिसे आप जुगनू बोलते हो। जुगनू मतलब जो रात में टिमटिमाता है। इसके अंदर क्या होता है? देखिए, इसके अंदर प्रकाश
अंदर होता है, इसके पास मतलब खुद का प्रकाश होता है। देखिए स्टार के पास में भी खुद का प्रकाश होता है, सन के पास में भी खुद का प्रकाश होता है, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? आर्टिफिशियल्स। आर्टिफिशियल्स मतलब जो मानव ने बनाई है, मानव के द्वारा बनाया हुआ लाइट। सपोज करिए जैसे ये है कैंडल है, ये भी एक मानव ने ही इसको बनाया है कैंडल को, ठीक है। दूसरा देखिए बल्ब, देखिए इसको भी एक मानव ने ही बनाया है, ये है इसको भी मानव ने बनाया है। तो मतलब आर्टिफिशियल के अंतर्गत वो आ जाती हैं जो मानव के द्वारा बनी हुई है। मेड ऑफ लेकर लिखा हुआ है, मेड ऑफ मैन, मैन के द्वारा बनी हुई वस्तु क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल। और जो नेचुरल के द्वारा, जिसने भगवान ने बनाया हो, प्रकृति में बनाया हो, उसको क्या कहेंगे हम? नेचुरल सोर्स। देखिए जैसे सन आता है, स्टार्स आता है, ये कन्वर्ट किसने किया है? गॉड ने किया है, ठीक है। देखिए मनुष्य ने क्या बनाया? बल्ब बनाया है, ठीक है, लैंप बनाया है, कैंडल बनाया है। ये कौन बनाता है? ये मनुष्य बनाता है, ठीक है। जो मनुष्य बनाता है वो कौन सी होती है? आर्टिफिशियल होती है। और जो गॉड बनाता है वो कौन सा होता है? नेचुरल सोर्स होते हैं। तो लाइट के दो सोर्स होते हैं, कौन कौन से? नेचुरल सोर्स और आर्टिफिशियल सोर्स, ठीक है। प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ और मानव के द्वारा बनाया हुआ, ठीक है। ये दो सोर्स होते हैं। आगे चलते हैं हम, देखिए अब इसी के अंतर्गत आता है लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। लुमिनियस का मतलब होता है जो अपना प्रकाश खुद उत्पन्न करे, ठीक है, जिसके अंतर्गत प्रकाश स्वतः ही मतलब हो उसका प्रकाश, उसे क्या कहेंगे हम? लुमिनियस कहेंगे। जैसे सन है, सन क्या होता है? सन के अंतर्गत खुद अपना प्रकाश होता है। सन क्या होता है? ये दूसरे को प्रकाश देता है, ठीक है। ये दूसरे को प्रकाश देगा, ये प्रकाश लेता नहीं है, ये देता है, ठीक है। उसके अंतर्गत कौन कौन सा आते हैं? जैसे स्टार हो गया, इसका भी खुद का, इनका मतलब स्टार का भी प्रकाश अपना ही होता है, इनका भी लाइट अपनी होती है। ये क्या करते हैं? दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी लाइट देते हैं। जैसे सन, आपने देखा होगा जब सुबह सुबह जब सनराइज होता है तो क्या होता है? एकदम से उजाला आता है पृथ्वी पर, जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी पेड़ पौधे या हम किसी दूसरे व्यक्ति को देख सकते हैं। किससे? किसके माध्यम से? किसकी सहायता से? सन की सहायता से। क्यों? क्योंकि जब सन सुबह निकलता है, राइज होता है, ईस्ट से राइज होता है, तो उसकी किरणें आती है सबसे पहले, और जो पृथ्वी पर जो भी ऑब्जेक्ट रखे हुए होते हैं उन पर सीधा पड़ती है, और उनका जो होता है रिफ्लेक्शन हमारी आंखों में बनता है। हम पहचान पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये पेड़ है, ये पशु है, ये मानव है। किसके माध्यम से? सन के माध्यम से। ऐसे ही स्टार में भी अपना खुद का वो प्रकाश होता है, ये भी किसी से प्रकाश नहीं लेता है, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? देखिए एग्जांपल में लिया है सन और स्टार्स, आप समझ गए होंगे, ठीक है। सन और स्टार दो ऐसी चीज़ें, दो ऐसे लाइट लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं जो जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। ये दूसरे का प्रकाश नहीं लेते हैं, अपना प्रकाश ही दूसरों को डाइवर्ट करते हैं, ठीक है। अगला आता है नॉन लुमिनियस। आर द बॉडीज विच डू नॉट पोसेस लाइट ऑफ देयर ओवन। मतलब देखिए इनके पास, इसका कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि इनके पास में खुद का प्रकाश नहीं होता है, नॉन लुमिनस के पास में, ये दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे बल्ब हो गया, सन हो गया, ठीक है। इनके प्रकाश से क्या होगा? जब इनका प्रकाश इनके ऊपर पड़ेगा तभी, जैसे देखिए मून हो गया, मून के पास भी अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। बुक्स हो गया, इनके पास भी खुद का प्रकाश नहीं होता है। आप एक कमरे में जहाँ लाइट नहीं है, ठीक है, कमरा बंद कर दीजिए और उसमें बुक रख दीजिए, ठीक है, नाइट के समय, क्या आपको बुक दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। जब तक नहीं दिखाई देगी, जब तक इस पर कोई बाहरी प्रकाश नहीं आएगा तब तक। जैसे सपोज दैट कमरे में लाइट आएगी, बल्ब, जब हम बल्ब को स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा? बल्ब की सहायता से जो लाइट इस पर पड़ेगी, जो रेज इस पर पड़ेगी, तभी हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा कि यहाँ बुक रखी हुई है। जब तक कमरे में लाइट नहीं है तब तक हम इस चीज़ को नहीं पहचान पाएंगे कि यहाँ पर बुक है या क्या चीज़ है। ऐसे ही देखिए चेयर हो गया, टेबल हो गया, सपोज दैट ह्यूमन बीइंग हो गया, मानव के अंदर भी ये प्रकाश नहीं होता है, ये भी दूसरे के प्रकाश से चमकता है। आप अंधेरे में खड़े हो जाइएगा, आपको कोई पहचान नहीं पाएगा यहाँ कौन व्यक्ति है। जब तक आप पे टॉर्च नहीं पड़ेगी या सनलाइट नहीं पड़ेगी या बल्ब का कोई प्रकाश नहीं पड़ेगा, तब तक आप देख ही नहीं, मतलब दिखेंगे ही नहीं दूसरे व्यक्ति को कि आपके पास कोई सोर्स है, मतलब आप यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्योंकि आपके पास प्रकाश ही नहीं है। आप जब तक दूसरे से प्रकाश नहीं लेंगे तब तक कुछ होगा नहीं, ठीक है। ऐसे ही चेयर हो गया, ठीक है, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका प्रकाश खुद नहीं होता है। पेड़ हो गया, मकान हो गया, कोई भी चीज़ ले लीजिए, इनका खुद का प्रकाश नहीं होता है। ये हमेशा क्या होता है? दूसरे के प्रकाश से ही चमकते हैं। इनके ऊपर दूसरे का, मतलब जैसे सन का, लाइट का, इनका क्या होता है? प्रकाश इनके ऊपर पड़ता है। बल्ब का, बल्ब मतलब जैसे एलईडी बल्ब हो गया, कोई भी जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इनका यूज ले लीजिए आप। इनका जब तक इलेक्ट्रिक बल्ब ये है, सपोज समझिए थोड़ा बल्ब क्या होगा, मिस्टेक हो गया है, ये देखिए मैं बताता हूँ। अभी बल्ब को अच्छे से बनाते हैं। देखिए
ये बल्ब है, ठीक है, ये टमाटर जैसा एक बल्ब है, सही है, ये रॉड लगी हुई है, ठीक है, जो भी वायर है, ठीक है। अब ये बल्ब है, हम स्विच ऑन करेंगे, क्या होगा, ये बल्ब चमकेगा। चमकेगा तो मतलब जब लाइट इसकी, जैसे ये कमरे में है, सपोज दैट ये कमरा है एक, ठीक है, सपोज करिए ये एकदम पर्सनल नहीं है, सपोज करिए अपने माइंड में कि ये कमरे है, ये कमरा है, ठीक है, हम कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, हम सपोज दैट हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, ये मनुष्य है। सपोज दैट करिए ये एक लड़का है जिसका नाम है सौरभ शुक्ला, वो यहाँ बैठे हुए हैं, ये अपने घर में बैठे हुए हैं, ये उनके दीवार पे बल्ब लगा हुआ है। अब ये देख रहे हैं कि मेरी बुक कहाँ पर है। अब इनको बुक दिखाई नहीं दे रही है, क्यों? क्योंकि ये स्विच ऑफ है, लाइट जल नहीं रही है। ये यहाँ काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, अपना मत्था मसल रहे हैं कि हमारी बुक है कहाँ। अब इनको ये नहीं पता है, इनको ये नहीं पता है कि बुक के अंदर खुद का प्रकाश होता नहीं है, ये दूसरे के प्रकाश से चमकती है। तो इनको सबसे पहले यहाँ पर लाइट लानी होगी, और जब ये लाइट लेके आएंगे तभी बुक हमको सामने दिखाई देगी बुक कहाँ रखी हुई है। इसलिए पहले इनको जाना चाहिए, और जहाँ ये बल्ब लगा हुआ है और बल्ब के पास में क्या होता है, स्विच होता है, उसको जब ये ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ से लाइट निकलेगी और ये लाइट कहाँ जाएगी, इस ऑब्जेक्ट पे, मतलब बुक पे पड़ेगी, तब इनको दिखाई देगा कि हाँ यहाँ पर क्या रखा हुआ है, बुक। समझ गए आप? तो जब तक ये मतलब इन बुक पे या चेयर पे कोई बाहरी नहीं लगेगा प्रकाश, तब तक ये चमकेगी नहीं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ल्यूमिनेंस और नॉन ल्यूमिनेंस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे हम। देखिए अगला आता है ट्रांसपेरेंस। ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंस का मतलब क्या होता है? देखिए जैसा आपने देखा होगा, जैसे आप बस में यात्रा करते हैं या ट्रेन में यात्रा करते हैं या आप गाड़ी में यात्रा करते हो, तो आपके गाड़ी में या ट्रेन में, बस में ग्लास लगा हुआ होता है खिड़की के पास में, आपने देखा होगा, जहाँ आप बैठ के बाहर की सुंदर सुंदर चीज़ों को देखते हुए जाते हैं, सुंदर सुंदर ऑब्जेक्ट को, हर एक चीज़ देखते हुए जाते हैं, ठीक है। तो कैसे देख पाते हैं? वो गिलास जो अंदर लगा होता है वो कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि हम अंदर से बाहर की चीज़ देख सकें और बाहर से उस गिलास के माध्यम से अंदर की चीज़ देखें, मतलब दोनों साइड आसानी से दिखा जा सके, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे देखिए ये गाड़ी है, चल रही है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपके पास में एक शीशा लगा हुआ है, आप आराम से यात्रा भी कर रहे हैं और बाहर की चीज़ों को भी देखते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो ग्लास लगा हुआ है जो देख पा रहे हैं आप, किसके? वो ट्रांसपेरेंट था, इसलिए आपको बाहर की चीज़ भी दिखाई दे रही थी और बाहर वालों को, आप अंदर जो बैठे हुए थे टमाटर जैसे, वो भी दिखाई दे रहे थे कि बाद कितने यात्री अंदर बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। देखिए लिखा हुआ है सबस्टेंस विच एलो लाइट टू पास थ्रू देम इजीली एंड क्लियरली, मतलब लाइट आसानी से क्या हो सके? पास हो सके, और सामने रखी हुई वस्तु या ऑब्जेक्ट हमको आसानी से क्लियरली दिखाई दे सके, हम जिसको आसानी से देख सकें कि बाहर क्या चीज़ रखी हुई है। जैसे सपोज दैट, देखिए मैंने इधर लिया है, देखिए ये है, ये क्या है? ट्रांसपेरेंस का है। ये भाई साहब बैठे हुए हैं बाहर, इनके ऊपर एक गिलास लगा हुआ है, देखिए ये, ठीक है, ये सुंदर सा गिलास लगा हुआ है, और इसके बाहर एक सपोज दैट ये मतलब डॉगी मानेंगे आप, एक भाई साहब रखे हुए हैं बाहर, हम इस गिलास से इनको देख पा रहे हैं। ट्रांसपेरेंट है ना, गिलास कैसा है? ट्रांसपेरेंट। इसीलिए हम इनको आसानी से देख पा रहे हैं कि बाहर इनकी जीभ है, ये दो कान है, ठीक है, मतलब इस कलर की बॉडी है, हम इनकी हर एक चीज़ देख पा रहे हैं बाहर। ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट होता है। इसमें क्या होता है? देखिए बाहर की चीज़ दिखेगी तो, लेकिन उतनी क्लियर नहीं दिखेगी, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं लाइट पास तो होगी लेकिन रफ पार्टिकली, जो मतलब इसके सामने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो धुंधला दिखाई देगा, मतलब स्पष्ट आप उसको पहचान नहीं पाएंगे कि सामने वाला जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट है वो क्या है। जैसे देखिए ये डॉग है, ठीक है, ये गिलास है, डॉग के मतलब गिलास के बाहर कौन बैठा हुआ है? डॉग बैठा हुआ है। तो देखिए आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है कि मतलब ये डॉग है या कौन सी चीज़ है, ठीक है। अगला आता है, अगला क्या आता है? ओपेक। ओपेक का मतलब होता है एकदम ही बिल्कुल खत्म हो जाए, मतलब आगे कुछ क्या है हमको दिखाई नहीं दे। जैसे देखिए ये है, अगर मैं इस पर टॉर्च मारूंगा, जैसे सपोज दैट समझिए एक लकड़ी है, ठीक है, आप इधर से देखिए आपके हाथ में ये टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च है, इसका क्रडर निकल रही है, ठीक है, रेस जो जा रही है बाहर निकल के, यहाँ पर कौन रखा हुआ है? ये लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ है। तो क्या जो बैटरी है, ये बैटरी की जो लाइट निकल के जा रही है, क्या इस लकड़ी के गट्ठे को पार कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि ओपेक है, एकदम से बंद है, ये ट्रांसपेरेंट थोड़ी नहीं है।
ये ट्रांसल्यूसेंट थोड़ी नहीं, ये पार हो जाएगी, ये ओपेक है, एकदम से बंद। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि ये केवल रखे हुए ऑब्जेक्ट तक ही जा पाए, बाहर ना निकल पाए। सामने रखा क्या चीज़ है हम वो न देख पाए, उसे क्या कहते हैं? ओपेक कहते हैं। देखिए क्या कर रहा है, नो लाइट पासेज थ्रू, मतलब यहां से लाइट पास ही ना हो, लाइट जाए ही नहीं, उसे क्या कहते हैं? नो लाइट। जैसे देखिए ये बताया था मैंने, ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास पार्टिकली बट कैन नॉट सी क्लियरली, मतलब पास तो हो लेकिन हम उसको क्लियर ना देख पाएं कि बाहर रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए लिखा है फर्स्ट टेस्ट ग्लास, ठीक है, ग्रिसेट लिखा है पेपर। देखिए एक पेपर ऐसा होता है जो मतलब हम जिस पे लाइट मारेंगे तो उसके मतलब लाइट को पेपर को पास करके सामने क्या चीज़ रखा है उसको हम क्लियर नहीं देख पाएंगे लेकिन क्लियर नहीं देख पाएंगे। जैसा मैंने अभी आपको डॉग का फिगर लिया था, मतलब डायग्राम लिया था, उसको मैंने आपको क्लियर बताया था कि वो चीज़ क्या होती है। अगला क्या होता है, देखिए ओपेक, सब्सटेंस डू नॉट अलाउ लाइट पास थ्रू देम एट ऑल आर कॉल्ड ओपेक, मतलब जो लाइट पास ही ना हो, मतलब सामने आप टॉर्च कितना भी लगाते रहिए, टॉर्च कितना भी मारते रहिए, अगर आपके जैसे ये टॉर्च है या आप समझिए ये एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब का एक एग्जांपल लेते हैं, और ये समझ लीजिए आपका ये क्या है, दीवार है, तो आप क्या यहाँ से इसको पास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। या ये टॉर्च है, ठीक है, ये बटन है इसका और ये इसका मुँह है और ये इस तरीके से है, ये ग्लास लगा हुआ है, यहाँ से क्या निकल रहा है? रेज निकल रही है, ठीक है, इस तरीके से फैलती हो जाती है। जब टॉर्च से क्या होता है, रेज निकलती है तो फैलती हो जाती है, ठीक है। ये टॉर्च है, आपने इसको जलाया, क्या हुआ? इसकी जो लाइट थी वो निकली, लाइट निकली, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कौन सा? ये लिखा हुआ ग्रीसेट पेपर रखा हुआ है। क्या इसको पार कर पाएगी? इसको पार कर पाएगी? कर जाएगी, लेकिन जो यहाँ के इनके जो पेपर के बाद जो कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये हमको क्लियर दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही ये वाला कौन सा? ओपेक। अगर मैं यहाँ पर क्या रख दूँ? वुड रख दूँ, लकड़ी का गट्ठा रख दूँ, एक सपोजेट, तो क्या ये जो टॉर्च से लाइट निकल रही है क्या इस लकड़ी के गट्ठे को पास कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो क्या है ये? देखिए ब्रिक्स हो गया या वुड हो गया, ये लाइट जो है इसको पास नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, तो सामने वाले व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। अब मैं अपने घर में हूँ, ठीक है, मैं अपने घर में हूँ, लाइट का समय हो गया है, सॉरी नाइट हो गई है। अब मैं जब बल्ब यहाँ से टॉर्च मार रहा हूँ और मेरे सामने एक बहुत बड़ा मतलब पेड़ है, और पेड़ के पीछे सौरभ शुक्ला आके छुप गया, मैं उसको देखना चाह रहा हूँ। अब मैं कितना भी लाइट उसको पेड़ के नज़दीक ले जाके मारूँ या दूर से मारूँ, लेकिन क्या होगा? वो लाइट पेड़ को पास नहीं कर पाएगी। जब लाइट पेड़ को पास नहीं कर पाएगी तो क्या होगा? वो हमको दिखाई नहीं देंगे। जब दिखाई नहीं देंगे तो हम कैसे जानेंगे कि वो सौरभ शुक्ला ही थे? हो सकता है अमीश भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमको सामने कौन व्यक्ति है हम देख ही नहीं पाएंगे। आप आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे ओपेक क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है और ट्रांसपेरेंट क्या होता है, मैंने अच्छे से बताया, ठीक है। देखिए सबसे पहले चलते हैं, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था? मैंने स्टार्ट किया था लाइट क्या होती है, ठीक है, इसके सोर्स क्या होते हैं ये हमने बताया था, ठीक है। देखिए लाइट क्या होता है, मैंने बताया था लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच केस कॉज अ सेंसेशन विजन्स, ठीक है, ये बताया। उसके बाद में मैंने बताया इसके सोर्स क्या हैं। सोर्स दो होते हैं, नेचुरल सोर्स और आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल सोर्स में कौन कौन आते हैं? सन, स्टार और फायरफ्लाई, मतलब जिसे जुगनू बोलते हो, जो रात में चमकता रहता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है? आर्टिफिशियल, जो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए होते हैं, जैसे बल्ब हो गया, लैंप हो गया, कैंडल हो गया, ठीक है। अगला देखिए मैंने बताया लुमिनस और नॉन लुमिनस क्या होता है, ठीक है, ये आप जान गए। और उसके बाद में देखिए ट्रांसपेरेंट मैंने बताया और ट्रांसल्यूसेंट बताया और ओपेक बताया, ये क्या होता है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। ठीक, नमस्कार।